अब ज्यादा हम पर ध्यान मत दे। दिव्या अपनी बुआ सास की बात सुनकर बस गर्दन हिलाने लगी और फिर उसने सब कुछ इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद लखन भी घर आ गया, जिसके बाद खाना खाकर सभी सो गए। ऐसे ही अगले दिन। बाबा मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे सुबह की चाय के लिए चीनी और पत्ती लेकर आनी है। अच्छा बहू। मनोज ने जैसे कि दिव्या को पैसे देने को जेब से पैसे निकाले तो उसकी जेब से बस चिल्लर ही चिल्लर निकले। ये क्या बस चिल्लर ही चिल्लर? बाबा तो इस उम्र में भी मेहनत के काम करते हैं, फिर इनके पास कोई भी बड़ा नोट क्यों नहीं है? दिव्या को ये चिल्लर ही चिल्लर देखकर अजीब लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो उन्हें ही लेकर चीनी पत्ती लेने को किनारे की दुकान पर जाने लगी, जहां ये सभी लोग मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? समझ गई, इस गरीब से मोहल्ले में मैं ही एक अमीर बहू हूँ, इसीलिए शायद सब लोग मुझे देख रहे हैं। दिव्या बेचारी जानती भी नहीं थी कि उसकी नाक के नीचे उसके ससुराल वाले क्या करते थे। वो इसी गलतफहमी में चीनी और चाय पत्ती लेकर घर चली गई, जिसके बाद उसने सभी का नाश्ता करवाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन दिव्या सब्जी लेने बाजार आई हुई थी। हाँ भैया, 2 किलो आलू दे दो और 1 किलो बैंगन। अरे ये आवाज तो मुझे ससुर जी की जैसी लग रही है। दे दो रे, अरे दे दो, ऊपर वाले के नाम का। गरीब को दोगे तो तुम्हारे खजाने में बरकत होगी। हे भगवान, ये तो बस आवाज नहीं, देखने में भी मुझे ससुर जी ही लग रहे हैं। पास जाकर देखती हूँ। दिव्या को मनोज और लखन पर शक हो गया और वो उनकी करीब ही जाने लगी कि तभी लखन ने उसे देख लिया और उसने अपने बाप को इशारा किया। अरे नहीं, ये तो वही इशारा है जो हम मुसीबत के वक्त देते हैं। अरे अरे नहीं बहू, बहू यहाँ, इसे पता नहीं चलना चाहिए। मनोज ने जैसे ही दिव्या को देखा तो उसने अपना रुख बदल लिया और वो दोनों जल्दी से पब्लिक की भीड़ में ही गुम हो गए। अरे नहीं, वो तो चले गए। वैसे मैं शायद बेकार में ही शक कर रही थी। वो दोनों लखन और ससुर जी कैसे हो सकते हैं? वो तो बेचारे मोहताज थे। दिव्या ने ऐसे ही सोचते हुए बात को आई गई सा कर दिया और फिर वो वापस से घर आ गई। लेकिन अपने ससुराल वालों का यूं गंदी हालत में घर लौटना और खुले पैसे देना, ये सब दिव्या को सताई जा रहा था। जरूर कुछ तो बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है, वरना राजा बनकर घर से निकला हुआ इंसान भंगी बनकर तो लौट सकता है, लेकिन बिल्कुल भिखारी नहीं बन सकता। मैं कल को इन लोगों का पीछा करूंगी कि ये आखिर काम क्या करते हैं। दिव्या अपने परिवार का पीछा करने का मन बना चुकी थी। अगली सुबह जैसे ही सभी नाश्ते से निपट कर काम पर जाने को निकले तो दिव्या भी उनके पीछे पीछे निकल गई। आज मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये क्या बाबा और लखन जी अलग राह निकल गए और माँ, बुआ, सास जी और रेशमा ये तीनों साथ हैं। मैं किसका पीछा करूं? दिव्या सभी को अलग अलग दिशा में जाता हुआ देख कंफ्यूज हो गई कि तभी उसे कुछ ध्यान आया। हे भगवान, मैं तो जल्दबाजी में घर का दरवाजा ही लॉक करना भूल गई। अब क्या करूं? चल दिव्या, घर को जा।